नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो अनाथ भाई बहन रहते थे। भाई का नाम राघव था और बहन का नाम सुभद्रा। माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करते थे। निर्धनता, अभाव और दुखों ने उन्हें घेर रखा था, लेकिन फिर भी दोनों ने कभी ईमानदारी और धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। ईश्वर और धर्मराज जी पर उनकी अटूट श्रद्धा थी। सुभद्रा हर सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाती, तुलसी को जल देती और धर्मराज जी के कहानी का नित नियम निभाती थी। माधव भी शाम को खेत से लौटकर धर्मराज जी की कथा करता और गरीबों को यथाशक्ति भोजन देने का प्रयास करता। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया और अनाज के दाने दाने को लोग तरसने लगे। धनी लोग तो किसी प्रकार शहरों की ओर चले गए, लेकिन निर्धन और अनाथों का क्या। माधव और सुभद्रा ने जो थोड़ा बहुत संग्रह कर रखा था वह भी कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया। अब दोनों भूखे प्यासे रहकर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन सुभद्रा ने कहा, भैया, मैंने सुना है कि धर्मराज जी सच्चे श्रद्धालुओं की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अंत में कृपा भी करते हैं। हमें उपवास करके उनकी सेवा करनी चाहिए। माधव बोला, बहन, तू ठीक कहती है। चलो, हम 7 दिन तक उपवास करेंगे, पूजा करेंगे और अगर धर्मराज जी की कृपा हुई तो हमारा जीवन बदल सकता है। दोनों ने व्रत धारण किया। पूरे 7 दिन उपवास करके केवल जल पिया और दिन रात धर्मराज जी के नाम लेते रहे। झोपड़ी में एक पुराना चित्र था धर्मराज जी की, जिस पर वह दोनों फूल चढ़ाते, दीपक जलाते, आरती गाते, कथा कहानी कहते। 7वें दिन रात को जब दोनों ध्यान में लीन थे तो झोपड़ी में एक तेज प्रकाश फैला। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हे सुभद्रा, हे माधव, तुम दोनों की तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। इस लोक में जो भी धर्म के पथ पर चलता है उसकी परीक्षा अवश्य होती है, लेकिन वह अकेला नहीं होता। अब तुम दोनों का दुख समाप्त होगा। कल सूरज उगने से पहले तुम्हारे दरवाजे पर एक साधु आएंगे। जो कुछ कहें उसे मान लेना, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। स्वर के साथ ही प्रकाश मंद हुआ और सब सामान्य हो गया। भोर होने से पहले सच में एक साधु उनके द्वार पर आया। वृद्ध भेष, हाथ में कमंडल, मस्तक पर तिलक। साधु ने कहा, बच्चों, मुझे धर्मराज जी ने भेजा है। आज से तुम दोनों को हर दिन एक पात्र मिलेगा, जिसमें जो भी अन्न तुम डालोगे वह बढ़ता जाएगा, लेकिन एक शर्त है, उसमें कभी मांस, मदिरा या पाप का अंश न आना चाहिए और रोज पहले किसी भूखे को भोजन देना, फिर स्वयं खाना। सुभद्रा ने विनम्रता से पूछा, महाराज, यह पात्र कहाँ मिलेगा? साधु मुस्कुराए, अपने आंगन की मिट्टी खोदो, वहीं मिलेगा। इतना कहकर साधु अधीसी हो गए। माधव और सुभद्रा ने जैसे ही आंगन खोदा, उन्हें एक सुंदर पीतल का पात्र मिला। दोनों ने उसे स्नान कराकर स्वच्छ किया और उसी दिन से साधु के निर्देशों का पालन शुरू किया। जिस दिन उन्होंने पात्र में मुट्ठी भर चावल डाला वह बढ़कर 10 गुना हो गया। फिर उन्होंने सब्जी डाली, वह भी बढ़ गई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पात्र में चमत्कारिक शक्ति हो। अब प्रतिदिन वे गाँव के भूखों को भोजन कराते और उसके बाद स्वयं भोजन करते। कुछ ही दिनों में उनका घर समृद्ध हो गया। झोपड़ी की जगह पक्की कुटिया बन गई, बड़े अच्छे हो गए और सबसे बढ़कर गांव में उनकी सेवा भावना की चर्चा होने लगी। गांव के कुछ स्वार्थी लोगों को यह सब सहन नहीं हुआ। वे सोचने लगे, फिर इन अनाथों के पास इतना धन कहां से आता है। एक दिन रात को उन्होंने पात्र चुराने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वे पात्र को लेकर भागे, अंधकार छा गया और भयंकर गर्जना हुई। सारे चोर बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो सब कुछ भूल गए थे, अपना नाम, अपना घर तक। गाँव में यह बात फैल गई कि यह कोई सामान्य पात्र नहीं, बल्कि धर्मराज जी का दिया हुआ वरदान है। सभी ने माधव और सुभद्रा के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। कुछ वर्षों के बाद जब दोनों वृद्ध हुए तो भी उन्होंने उसी पात्र का उपयोग करते हुए भूखों को खिलाना नहीं छोड़ा। एक रात सुभद्रा ने सपना देखा, धर्मराज जी सिंहासन पर विराजमान हैं और कह रहे हैं, बेटी, अब समय आ गया है। तुम और तुम्हारा भाई इस लोक का कार्य पूर्ण कर चुके हो। कल प्रातः काल जब तुम निद्रा से जागोगी, उसी समय तुम्हें स्वर्ग लोक ले जाया जाएगा। सुभद्रा ने यह सपना माधव को बताया। दोनों ने अगले दिन अपने जीवन की अंतिम सेवा करी।
100 से अधिक भूखों को भोजन कराया, तुलसी के पौधे को जल दिया और धर्मराज जी की संध्या आरती गाई। रात को जब दोनों सोए तो स्वर्ग के दूत आकर उन्हें पुष्प वर्षा करते हुए ले गए। धर्मराज जी ने अपने दिव्य लोक में दोनों का स्वागत किया। उन्हें रत्न जड़ित आसन पर बैठाया गया। स्वर्ग की अप्सराएं, गंधर्व और देवता उन्हें नमस्कार करने लगे। धर्मराज जी बोले, हे माधव, हे सुभद्रा, तुमने पृथ्वी लोक में जो सेवा, तपस्या और धर्म का पालन किया वह अद्वितीय है। मैं तुम्हें स्वर्ग में उच्च स्थान देता हूँ। अब तुम इच्छा अनुसार विचरण कर सकते हो, देवताओं की सभा में रह सकते हो और जब चाहो पृथ्वी पर भक्तों की सहायता के लिए जा सकते हो। इस प्रकार एक साधारण अनाथ भाई बहन जिसके पास कुछ नहीं था, उन्होंने केवल श्रद्धा, सच्चाई और सेवा के बल पर इस लोक में सुख प्राप्त किया और मरने के बाद स्वर्गलोक का वास पाया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई बहन पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।